कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक एरिया, एक ट्राइंगल के पॉइंट हमको दिए गए हैं, उसका एरिया फाइंड करना है। किसका यूज करके? इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके। अगर आपको एमसीक्यू में ये पूछा जाए तो आप लोग ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला पर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन का यूज करके। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। जिस ट्राइंगल के पॉइंट हमको दिए गए हैं, फर्स्ट ए पॉइंट हमको दिया गया है 2 0, सेकेंड पॉइंट हमको दिया गया है 4 5 एंड थर्ड पॉइंट हमको दिया गया है 6 3। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए एक ट्राइंगल को एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ड्रॉ कर ली ये एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली हमने वाई एक्सिस। सभी के सभी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ये हो जाएगा हमारा 0 ओरिजिन। चलिए, एक्स एक्सिस पे टू वाई एक्सिस पे 0 यानी कि यहाँ पे मिलेगा। एंड बी पॉइंट है हमारा 4 5, एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा पॉइंट हमारा ए 2 0। बी है हमारा 4 एंड 5, लेकिन सी पॉइंट क्या है हमारा 6 एंड 3, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 6 एंड 3, क्योंकि जो 5 है 4 है वो मिडल में आएगा एंड 5 है वो यहाँ पे अपर साइड आएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है वो हमारा हो जाएगा बी 4 5। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा ट्राइंगल। इसका एरिया फाइंड करने के लिए ए बी सी का यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हमने नाम दे दिया डी, एंड यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको नाम दे दिया हमने ई। अभी ये कहाँ पे यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। इक्वेशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या है एरिया की? एरिया इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन y dx या फिर इंटीग्रेशन x dy। लेकिन उसके लिए हमको एक्स वाई में कोई फंक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ पॉइंट है। तो इसका हमको फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन। तो ए बी का अगर हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, यानी कि ए बी क्या है? स्लोप है। स्लोप का इक्वेशन अगर हमको फाइंड करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसी है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ए के जो पॉइंट है वो x1 y1 ले लेते हैं, बी के जो पॉइंट है वो x2 y2 ले लेते हैं। तो इसके ऊपर से ए बी का इक्वेशन क्या होगा? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस 0 अपॉन x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू है 0 अपॉन x2 की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड x1 की वैल्यू है 2 माइनस 2। सिंप्लीफिकेशन 5 अपॉन 4 माइनस 2 यानी कि 2। y को सब्जेक्ट बनाना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 x माइनस 2। ये हो गया हमारा ए बी का फर्स्ट स्लोप। उसके बाद बारी आती है सेकंड स्लोप की, जो कि हम ले लेते हैं बी सी का। चलिए, बी सी का अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो सेम फॉर्मूला आएगी ये वाली। चलिए, बी को हम ले लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस वाई वन यानी कि 5 अपॉन x माइनस x1 यानी कि x माइनस 4।
इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 3 माइनस 5 अपॉन x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 4। सिंप्लीफिकेशन 3 माइनस 5 क्या होता है -2 अपॉन 6 माइनस 4 यानी कि 2। 2 कैंसल, बचा क्या सिर्फ -1। y को सब्जेक्ट बनाना है यानी कि y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x माइनस 4। सिंप्लीफिकेशन माइनस से मल्टीप्लाई यानी कि -x प्लस 4, -5 सामने की साइड +5 यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा -x प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 9 माइनस x। यानी कि सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गया, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला सेकेंड इक्वेशन 9 माइनस x। उसी तरह से थर्ड इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे ए सी के लिए, ए सी के लिए। चलिए उसमें जो सी ए की वैल्यू है वो क्या है x1 y1 एंड x2 y2। चलिए y माइनस 0 y1 है, x की वैल्यू है x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू x y2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 0 अपॉन 6 माइनस 2। सिंप्लीफिकेशन 3/4, ये वाला सामने की साइड यानी कि y का इक्वेशन मिल जाएगा हमको 3/4 x माइनस 2। तीनों के तीनों इक्वेशन हमने फाइंड कर लिए। अब बारी आती है कि इसका इंटीग्रेशन से यूज करके वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। चलिए तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है ए बी, यहाँ पे हमको इसका फाइंड करनी है वैल्यू। फर्स्ट पार्ट है ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई। उसके बाद सेकेंड पार्ट है बी सी डी ई, ये पूरा पार्ट। सेकेंड पार्ट है प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी डी ई। अगर ये वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा पार्ट मिलेगा। उसमें से अगर हम माइनस क्या करेंगे ए सी डी को माइनस करेंगे तो ये पार्ट मिल जाएगा, यानी कि माइनस ट्राइंगल ए सी डी। अब बारी आती है लिमिट की, तो फर्स्ट में कहां से कहां तक लिमिट आएगी। ई पॉइंट है वो क्या है 4, ए पॉइंट है 2, डी पॉइंट क्या है 6। तो लिमिट एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक आएगी, फर्स्ट पार्ट के लिए 2 से लेके 4 तक, सेकेंड पार्ट के लिए 4 से लेके 6 तक, एंड थर्ड पार्ट के लिए यानी 2 से लेके 6 तक। यानी कि इसके लिए लिमिट होगी 2 से लेके 4, इसके लिए होगी 4 to 6 एंड इसके लिए होगी 2 to 6। चलिए देखते हैं। फाइनली हमको एरिया इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट क्या है 2 से लेके 4 y dx। फर्स्ट पार्ट के में क्या कवर होता है, फर्स्ट पार्ट में ए बी स्लोप यूज होता है, यानी कि ए बी का इक्वेशन क्या है 5/2 x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेके 6, इसमें क्या यूज होता है बी से लेके सी तक यूज होता है, यानी कि बी सी का इक्वेशन क्या मिला था हमको 9 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेके 6 तक। इसमें क्या यूज होता है ए से लेके सी, उसका स्लोप हमको क्या मिला था 3/4 x माइनस 2 dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 5/2 कांस्टेंट बाहर लिख लिया, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 4 तक, प्लस
9 का इंटीग्रेशन 9x माइनस x का हो जाएगा x² 2, लिमिट आ जाएगी 4 से लेके 6 तक, माइनस 3/4 कांस्टेंट बाहर लिख लिया, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 6 तक, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 5/2 वैसे का वैसा, अपर लिमिट क्या है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 अप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर 4/2 2 इंटू 2 4 प्लस इस पार्ट की बारी 6 अप्लाई करेंगे 6 इंटू 9 54 माइनस 6 का स्क्वायर 36/2 माइनस 4 अप्लाई करेंगे 9 इंटू 4 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 3/4 कांस्टेंट, 6 अप्लाई करेंगे लिमिट, यानी कि 6 का स्क्वायर 36/2 माइनस 2 इंटू 6 12 माइनस 2 अप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 2 इंटू 2 4। चलिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका, यहाँ पे ही सॉल्व कर देते हैं इसको। 5/2 इसको कैंसिल आउट कर देंगे 8 से, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 18, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8, 2 से 18, 2 से 2, सिंप्लीफिकेशन 8 माइनस 8 0 माइनस 2 माइनस 4 -2 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि इसका आंसर मिल गया 2 प्लस 54 माइनस 18 36 माइनस 8 28 माइनस 3/4 कांस्टेंट 18 माइनस 12 6 माइनस 2 माइनस माइनस 4, यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस 2, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा और 2 कैंसिल बचा क्या 5 प्लस 36 माइनस 28 8 माइनस 3/4 इंटू 8 कैंसिल आउट 2 से 5 प्लस 8 माइनस 6 8 माइनस 6 2, यानी कि 5 प्लस 2, यानी कि एरिया क्या हो गया 7, यानी कि ट्रायंगल ABC का एरिया क्या मिल गया हमको 7, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।